मित्रों, प्रेम और विश्वास कभी भी मत खोना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पर नहीं होता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कि के नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। के नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखे व सुने, तभी आप के नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि के नाम वाले लोग कैसे होते हैं, संक्षेप में जानेंगे और उसके बाद हम के नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे कि आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि के नाम वाले कैसे होते हैं। बहुत ही मिलनसार होते हैं, सामाजिक होते हैं और ये जो के नाम वाले लोग हैं, देखा जाए तो खुश मिजाज होते हैं, ज़्यादा चिंता नहीं करते किसी भी चीज़ की और हमेशा खुश ही रहते हैं। इनके पास बातों का भंडार होता है, ये बातों से किसी को भी प्रभावित कर लेते हैं, बुद्धिमान होते हैं और दूसरे के मन की बात को तुरंत समझ लेते हैं। बातों में कुशल होने के कारण अपनी बातों को बहुत प्रभावी ढंग से पेश करना आता है इनको, ये इनकी विशेषता होती है। परोपकारी होते हैं, कभी कभी तो ये अपना नुकसान सहकर भी परोपकार करते हैं और उच्च स्तर के बुद्धिमान लोग होते हैं। ये बार बार परिवर्तन के जीवन में होता रहता है। इनके जीवन में अप एंड डाउन अवश्य देखने को मिलेंगे, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस वजह से कभी कभी ये लोग बहुत निराश हो जाते हैं, पर ये निराशा से निकल भी जाते हैं क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं। जीवन में कई बार देर से सफलता मिलती है इनको जीवन में, और किसी भी विषय पर निर्णय जो लेते हैं वो शीघ्रता से नहीं लेते, काफी सोच विचार कर निर्णय लेने वाले होते हैं। इस कारण कई बार मौके खो देते हैं। आसानी से क्रोध नहीं करते हैं, पर अगर बात समझौते से ना बने, यानी ये पहले किसी भी बात को समझौते से ही निपटा लेते हैं, लेकिन अगर क्रोध किया तो ज्यादा क्रोध करने वाले होते हैं। वैसे ये क्रोधी नहीं होते हैं, हाँ जिद्दी हो सकते हैं, अड़ियल स्वभाव के हो सकते हैं। जो फैसला ले लेते हैं उस पर पछताते नहीं हैं। ये नई नई बातें जानने को उत्सुक रहते हैं। ये लोग अपने को हर वातावरण के योग्य बना लेते हैं, यानी ये हर माहौल में रह सकते हैं। अच्छे मित्र होते हैं, अपनी दोस्ती को पूरा निभाने वाले होते हैं। ये अपने परिवार के साथ चलने वाले होते हैं। अपने परिवार के प्रति इनका लगाव बहुत होता है। ये लोग परिवार के लिए अच्छे होते हैं। ये प्रत्येक रिश्ते को ठीक ढंग से निभाना जानते हैं और इनकी अगर परिवार में कभी कोई बात को लेकर बातचीत हो भी जाए तो बहुत जल्दी ही उसे माफ कर देते हैं और दिल से माफ कर देते हैं। लड़ाई झगड़े के मामले में अपने घर परिवार के मामलों को लंबा नहीं खींचते, क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, अपने परिवार को बहुत प्रेम करते हैं। इनके जीवन में बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बातें करना इनको बहुत अच्छा लगता है। दिल से वफादार और विश्वसनीय लोग होते हैं। प्रेम के मामले में अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा उसकी अच्छी देखरेख करने वाले होते हैं। प्रेम ज्यादा जता नहीं पाते, यानी दिखावा नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये अच्छे जीवन साथी साबित हो सकते हैं। पर अगर इनके स्वभाव को इनका जीवन साथी बदलने का प्रयास करेगा तो फिर ये सहन नहीं कर पाते हैं। इस कारण फिर कभी कभी इनका आपस में तनाव भी हो सकता है। कुछ इस तरह के होते हैं के नाम वाले। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि के नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। के नाम वाले लोगों को प्रेम संबंधों में अगर हम देखें तो मई और जून के महीने बेहतर परिणाम दिखा रहे हैं। उसमें मई का महीना तो बहुत बेहतर परिणाम देने वाला है, जून का महीना भी अच्छा रहेगा, लेकिन मई ज्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। प्रेम संबंधों में काफी मजबूती होगी और प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध आपके काफी मजबूत भी होंगे। और अगर आपका किसी से कोई मित्रता चल रही है या फिर मित्रवत संबंध है, उनको आप प्रेम संबंध में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, मई का महीना बेहतर है, वहां पर आप प्रयास कर सकते हैं। और उसमें भी मई और जून के महीने में, दोनों महीनों में अगर मैं देखूं तो वहां पर मई और जून दोनों महीने ही अच्छे हैं और जून में 15 जून से 30 जून तक का समय भी ज्यादा बेहतर है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो दोनों महीने ही लगभग बेहतर हैं। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय देना है और प्रस्ताव देना है, तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। और आपके जीवन में अगर आप प्रेमी प्रेमिका चाहते हैं तो उसकी तलाश पूरी हो सकती है प्रेम संबंधों में। और प्रेम संबंधों में अगर आपका कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है और आप चाहते हैं कि वो नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए और आपके साथी के साथ संबंधों में दोबारा से संबंध सामान्य हो जाएं, और जो भी साथी आपका आपसे रूठ गया था, आपसे बातचीत नहीं कर रहा है और आप उससे कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो समय है वो
15 मई तक का अच्छा समय है और फिर 15 जून से 30 जून तक का समय भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन आप ध्यान रखें कि गलतफहमियों से बचना होगा, धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी, वरना आसानी से आपका साथी नहीं मानेगा। तो आपको प्रस्ताव देते वक्त जो भी बातें हुई हैं उनको भी आपने भुलाना होगा, और अगर आपने कोई गलती की है तो उसके लिए सॉरी बोलने में भी कुछ नहीं जाता है। तो आप अपने साथी को मनाएंगे तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, दोनों महीने बेहतर हैं, आप प्रयास कर सकते हैं। आप अपने बड़े बुजुर्गों को, घर वालों को मना सकते हैं और आप अपने साथी को भी मना सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा आपको गलतफहमियों से, शंकाओं से बचना होगा, और जो भी गलतफहमियां और शंकाएं आपके परिवार के सदस्यों के मन में हैं उनको आपने दूर करना होगा। तो आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं और आपका साथी भी मान सकता है। तो प्रेम संबंधों में आपने अपने साथी की गलतफहमियों को भी दूर करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आपका साथी भी उन संबंधों को स्वीकार नहीं करेगा। तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। और तीसरे व्यक्ति की एंट्री ना दें अपने वाद विवादों में। अगर तीसरे व्यक्ति की एंट्री देंगे तो वहाँ पर बातचीत नहीं बन पाएगी। और आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ अगर कहीं घूमने फिरने का प्लान करते हैं या फिर जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर संबंधों में और भी मधुरता आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपका साथी के नाम का ही है या फिर आर नाम का है या फिर यश नाम का है या फिर जी नाम का है, तो आप देखेंगे कि आपको और भी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, यानी प्रेम संबंधों में और भी ज़्यादा मधुरता देखने को मिलेगी। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ भी संबंध आपके मधुर रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में भी अच्छे ही परिणाम आपको मिलने वाले हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। और अगर कोई मनमुटाव जीवन साथी के साथ चल रहा है पहले से, तो उसे भी आप समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं और वो मनमुटाव भी आपका समाप्त हो सकता है, मतभेद समाप्त हो सकते हैं, आपसी वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। आपको प्रयास करने की आवश्यकता होगी। वैवाहिक संबंधों में ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाणी पर संयम रखना आवश्यक है इस समय पर। और अगर अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा रिश्ता आए जब आपकी शादी की बात बने और आपको मनपसंद साथी मिले, तो मई और जून के महीने आपको रिश्ता दिखा सकते हैं, यानी आपके लिए कोई न कोई रिश्ता आ सकता है और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और अगर कहीं कोई बातचीत चल रही है और आप चाहते हैं कि वहां पर बातचीत पक्की हो, तो प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों के लिए भी अच्छा समय है और जीवन साथी से कोई न कोई लाभ देखने को मिल सकता है आपको, अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं। तो वैवाहिक संबंधों में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो के नाम वाले लोगों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो आप श्री गणपति भगवान की पूजा उपासना करें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और रोजाना ना कर सकें तो बुधवार के दिन करें। और गणेश भगवान को मोतीचूर के लड्डू का भोग भी लगाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें और गणेश चालीसा का पाठ कर लें, पूजा उपासना उनकी कर लें, तो आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे के नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।